सो गैस किरण इंग्लिश चल रही है आपकी 16,800, जहाँ हम लोग आपको करा रहे हैं कॉमन एरर डे वाइज। आज इसका डे 4 है, जहाँ हम लोग बात करेंगे सेंटेंस नंबर 76 to 100 की, यानी कि 25 सेंटेंस हम लोग हर वीडियो में आपको करा रहे हैं बहुत ईजिली। CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है आपकी, जैसे कि आप जानते ही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर सभी, और अब इसमें एडवांस बुक क्वेश्चन आ चुके हैं सारे, जो सभी एडवांस क्वेश्चन थे पूछे गए वो सभी इसके अंदर आ चुके हैं। और आज हम लोग इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्लीट बुक सोल्यूशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, वहाँ मैसेज करके और फिर जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पहला सेंटेंस हमारा 76। रसायनास आर द ब्लेंड्स। यहाँ 76 में अगर शुरुआत से ही देखें बच्चों, यहाँ पर तो शुरुआत में उसने कहा है रसायनास। गैस यहाँ रसायना में एपोस्ट्रोफे एस लगाया गया है, तो यहाँ मुझे गड़बड़ी है लग रही है। देखिए, अगर आपने एपोस्ट्रोफे एस लगाया नाउन में कभी भी, तो आपको उसका पोजीशन साथ लगाना होगा, या तो ये ऐसा होना चाहिए था, इसलिए आर ठीक था। और अगर आप यहाँ पे रसायनास कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफे एस लगा रहे हैं, तो इसका पोजीशन साथ चाहिएगा, मतलब किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं, जबकि यहाँ पर पोजीशन आया नहीं है। यहाँ पर आई आपकी डायरेक्ट वर्ब, ठीक है। तो यहाँ ये गलत तो है, डेफिनेटली गलत है, क्योंकि यहाँ पर रसायनास आर नहीं हो सकता था। रसायनास में या तो एपोस्ट्रोफे हटाऊँ और रसायनास करूँ तब आर ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ये शुरू में ही गलत है। यस, उसके पहले पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। रसायनास आर द ब्लेंड्स ऑफ टॉनिक, हर्ब्स, मेटल, फ्रूट, गम्स एंड हैव स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूडेड द टाइम ऑफ गैदरिंग। हालांकि इसमें आगे भी जाकर के एरर दी गई है, विच के बाद यहाँ पर इंक्लूडेड दिया गया है। यस, वर्ब सेकेंड फॉर्म में चल रही है, जबकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है पूरा का पूरा। यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा करके ये इशारा किया गया है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। एक एरर यहाँ पर भी है, लेकिन फिलहाल पहले एरर पहले है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसके एरर लगाएंगे। इन रिलेशनशिप टू शी सीम्स टू हैव subsisted on nothing but the emptiness of her heart to the master of her life. Yes, यहाँ जो उसने शुरू में ही आपका लगाया है टू, ये वाला ये तो सही है, क्योंकि तो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। वैसे भी कोमे से कोमे तक के पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ शी सीम्स टू हैव, यहाँ टू लगाने का मतलब हो जाएगा गाइस बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना किसी चीज़ को, अतिशयता। जबकि यहाँ हमें एक ज़रूरत है इन्फिनेटिव की, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर हम ये वाला टू लगा भी देंगे तो उसके बाद गैस एडजेक्टिव आया करता है, तो फिलहाल यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी इसी बात को लेकर के कि ये वाला टू आपका हटेगा, सिंपल टू आएगा। सेंटेंस के पहले पार्ट में यहाँ भी हो जाएगी एरर। और थॉट्स ये गलत हुआ शुरू में ही, गैस में थॉट का है, नॉट थॉट्स। अगर हम लोग यहाँ पर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर वो कहता है यहाँ पर थॉट्स, TOUGHTS, तो यहाँ पर हम लोग हैव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर उसने कहा है थॉट, THOUGHT, थॉट, तो हम लोग यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और थॉट हैज़ और डायरेक्ट इम्पैक्ट और आवर बॉडी, इम्पैक्ट के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, करेक्ट है। एंड हैंस दे क्रूशली अफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया वर्ब लगाई यहाँ पर। ओवर इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग टू, बाकी सेंटेंस करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यहाँ इसी में थी बच्चों। आगे देखिएगा, कह रहा है कि वैन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर, कैरी गुड बच्चों। यहाँ पर वैन के साथ सेंटेंस जुड़ा है, तो वैन यहाँ पर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। सब्जेक्ट आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। वैन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर, it is a metaphor for experience, it is a metaphor for experience जी नहीं, कैसे ध्यान दीजिएगा, प्रपोजिशन कोई भी हो, प्रपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो वो हमेशा जिरंड केस में आया करती है, यानी कि एनजी फॉर्म में आया करती है। तो फॉर एक्सपीरियंसिंग होना चाहिए था यहाँ पर, या फिर टू एक्सपीरियंस लगाना यहाँ पर। यस,
तो गलती यहाँ शुरू में ही हो जाएगी, सेकंड पार्ट में सॉरी, या तो ऐसे फॉर एक्सपीरियंसिंग करेंगे या टू एक्सपीरियंस करेंगे, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। ओके गाइस, माइनर मिस्टेक है, सबको पता है सब कुछ। आगे बढ़ेंगे अगर सेंटेंस में, जॉय विद इन फ्री ऑफ ईगो एंड अदर हैज़, सॉरी ये पूरा है हैज़लेस, सेंटेंस में सेकंड पार्ट में हो जाएगी बच्चों एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ से सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि मच बिलीव। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है मच बिलीव, दैट इफ़ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस। कह रहा है कि ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर बात लोगों की हो रही है और लोग हमारे काउंटेबल हैं, तो यहाँ पर हम लोग मैच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो या तो यहाँ पर मैं नहीं लगाऊं तब सेंटेंस करेक्ट होगा, और अगर मुझे मच्छी लगा रहने देना है तो मुझे मच के साथ में बिलीव्स करना होगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। कुल मिला के बात यह है कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर है। ओके गाइस, वाई इज इट दैट दे कैन डेवलप ओनली अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड नॉट रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि वाई इज इट, सेंटेंस को WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लगाया गया है, इंटरोगेटिव बनाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले जब इस तरह की आपको कंडीशन दिखाई दे कि WH फैमिली सेंटेंस के शुरू में ही हो और फिर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हो कोई भी, तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के सेंटेंस के लास्ट में पहुंच जाओ कि वहाँ क्वेश्चन मार्क्स है या नहीं। यस, अगर वहाँ क्वेश्चन मार्क्स है तो ये फॉर्मेशन सही है, अगर क्वेश्चन मार्क्स सही नहीं है वहाँ पर तो ये फॉर्मेशन गलत है। इसको आपको ठीक करना होगा। क्या करना होगा कि सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। यस, सो करेक्ट है फिलहाल तो। दैट से जुड़ा सेंटेंस, दे कैन डेवलप ओनली अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। जी नहीं, दे की बात कर रहा है तो देयर नहीं, इसका पजेसिव THEIR देयर होना चाहिए था। यस, तब जाके सेंटेंस करेक्ट था। सेंटेंस में यहाँ आपकी एरर हो जाएगी सेकंड पार्ट में। इफ द सन एंड मून, बच्चों दोनों ही हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं बच्चों। सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज के लिए यस, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें दुनिया में यूनिक हैं, जो भी चीज़ें दुनिया में यूनिक है, जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनके साथ में हम लोग हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर द मून होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट था। सेंटेंस के यहाँ पहले पार्ट में आपको एरर दे दी गई है। यस, इफ द सन एंड द मून वर बैलेंस्ड, विच मीन्स इफ हीट एंड कोल्ड आर इक्विलिब्रियम द पर्सन इज हेल्थी। यस, तो सेंटेंस में यहाँ पहले पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। कह रहे कि अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ केज, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ केज, यानी कि अर्थ को हम मान सकते हैं कंसिडर्ड यानी कि मान सकते हैं केज। बच्चों यहाँ पर भी आपको अर्थ से पहले दा होना चाहिए था और प्राइजन, बिकॉज आवर चॉइसेस आर लिमिटेड टू ओवर अवेलेबल अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे गलती हुई है, एंड से पहले आपका आया नाउन, एंड के बाद लगा देंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए था, रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए था, तब सेंटेंस करेक्ट था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। यस, यहाँ अर्थ का इस्तेमाल जनरल वे में हुआ है, नॉट अर्थ के वे में हुआ, जिस वे में अर्थ काम करती है उस वे में नहीं हुआ है, ये जनरल वे में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर इसके बजाय दा हटा दीजिएगा, थर्ड पार्ट में एरर लगा दीजिएगा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए था। इफ अ गुरु इज अ काइंड ऑफ हायर्ड टीचर, नन ऑफ हिज रोल्स हिट्स द मार्क ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड। इफ द गुरु, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ टीचर, करेक्ट है। नन ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आया करती है, करेक्ट है। आगे कुछ प्रॉब्लम है नहीं कुछ खास इसके अंदर, सेंटेंस पूरा करेक्ट है। सेंटेंस में हो जाएगा आपका नो एरर। द ग्रोथ इन इंडिया इज इमेजिंग, करेक्ट। ग्रोथ सिंगुलर नाउन है, इन इंडिया को कट करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद है इज, इसके हिसाब से ठीक है। यहाँ पर इज हमारे साथ में एनजी, ठीक है। कोमा लग गया, सेंटेंस यहीं पर रुक गया है, कोमा लग गया है, रुक गया है सेंटेंस यहीं पर। द ग्रोथ फ्रॉम 140 बिलियन कनेक्शंस इन 2005 टू, ठीक है, फ्रॉम के साथ टू आया करता है। 180 बिलियन कनेक्शंस, ये भी करेक्ट है बच्चों। नाउ इज वेरी इम्प्रेस्ड,
ये जो वर्ब आई है इज़, ये द ग्रोथ के लिए आई है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाले को हम वैसे ही कुछ नहीं मानते हैं, तो सब कट हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का। ये करेक्ट है यहाँ पे। 85 सेंटेंस में यहाँ अगर देखा जाए तो सिर्फ एक छोटी सी एरर हो सकती है, इट्स वेरी इम्प्रेस्ड की जगह वेरी इंप्रेसिव होना चाहिए था। यस, इम्प्रेस्ड नहीं, इम्प्रेसिव। यस, सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में जाके एरर दी गई, वो भी लास्ट में। द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज, द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ मेगा फंक्शन। चलिए, द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ मेगा फंक्शन एट द त्यागराज स्टेडियम टू प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। यहाँ हो गया गलत, दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया है फंक्शन त्यागराज में, तो गैस ये चीज़ें बीत चुकी हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं ऑर्गेनाइज्ड करेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेंटेंस को पास्ट में लेके जाएंगे। यस, तो सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। All they need to do is feed their contact details, feed the IMEI number to receiving। नहीं, कितनी माइनर मिस्टेक दी गई है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। बस ये वो एरर है जहाँ आपका दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग यहीं रुक गया जा करके, मुझे आगे पढ़ना भी नहीं पड़ा और बढ़ना भी नहीं पड़ा, पीछे भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया करती है, इतना मुझे पता था, मैंने लगाया, तो सेंटेंस में यहीं आपकी एरर हो गई है बिंदास। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। So the next time you are eating sushi, you exactly know what to do with extra wasabi that have come along. For the next time you are eating sushi, ठीक है, कोमा, you exactly know, करेक्ट है, you के साथ फर्स्ट फॉर्म, what to do with the extra wasabi, the extra wasabi that के बाद जो वो बाई है उससे पहले वाले नाउन के अनुसार आएगी। वसाबी आपका यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वाया करती है, यहाँ पर हैव नहीं हैज होगा, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट कार ऑफ अवर नेबरहुड मिस्टर शर्मा हु हैज़ अ हार्ड टाइम बैलेंसिंग हिज वाइफ एंड किड्स ऑन हिज ओल्ड स्कूटर। दिस इज द फर्स्ट कार, ये पहली कार है फॉर अवर नेबर्स, हमारे नेबर्स के लिए, यहाँ गड़बड़ी हो रही है। दिस इज द फर्स्ट कार ऑफ अवर नेबर्स, हमारे नेबर की। यस, तो यहाँ सेंटेंस में फोर की जगह आपको ऑफ लगाना चाहिए, क्योंकि भावना का की की आ रही है, हमारे पड़ोसी की पहली कार है। सेंटेंस में पहले पार्ट में शुरू में गलती हो गई आपकी, फोर की जगह आपको ऑफ का इस्तेमाल करना होगा। ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल, ड्यू टू द स्नो की वजह से, द मार्क्स वॉज, बच्चों वॉज नहीं वर, क्योंकि उसने मार्क्स की बात कही है और मार्क्स आपका ऐसा प्लूरल काम कर रहा है, तो यहाँ पर वॉज नहीं आपका वर होना चाहिए था, जो सेंटेंस में हो जाएगी एरर। थर्ड पार्ट में आपका वॉज की जगह वर आएगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। Acceptance is not about allowing everything to occur or to go on. Correct. It is neither related to passivity and weakness, nor is it। ये होगी यहाँ गड़बड़ी। अगर आप is it कहेंगे तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए था। वैसे भी इंटरोगेटिव फॉर्मेशन सभी सेंटेंस के बीच में नहीं आया करती है, तो ये इंटरोगेटिव फॉर्मेशन बना रहा है जो कि सेंटेंस के बीच में नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गलत। यस, तो फिलहाल यहाँ सेंटेंस में आपके हो जाएगी एरर थर्ड पार्ट में ही। यस, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। She picked on the trail soon after. She picked up the trail, not on the trail. शिकार का पद चिन्ह पहचानना। पिकअप बच्चों आपकी एक इडियम है या फ्रेजल वर्ब कह लो, तो ये पूरे इकट्ठा आया करता, नॉट पिक ऑन। तो सेंटेंस में यहाँ माइनर मिस्टेक थी, सेकंड पार्ट में एरर है। सेंटेंस भी बहुत छोटा सा है, 2018 में पूछा गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISPs शुड प्रोवाइड अस
with open networks and should not block or discriminate for any application or content that rides over those networks. देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स करेक्ट है। should provide us with open network and should not block or discriminate. should not block or discriminate, बच्चों डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। क्या करना? भेदभाव करना। तो शुड नॉट ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट के साथ में बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा अगेंस्ट, AGINST, अगेंस्ट। सेंटेंस में यहाँ सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। एक माइनर मिस्टेक है, हालांकि माइनर नहीं कहूँगा, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। अगेंस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन का, फिलहाल सेकंड पार्ट में हो जाएगी एरर। आगे क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि ही कमांडेड मी एज इफ ही, बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में आपका आ गया एज इफ। एज इफ सेंटेंस को कंडीशन ले जा रहा है। एज इफ आई विश, एज दो। सेंटेंस में जब इस तरह का फॉर्मेशन होगा तो सेंटेंस को हम लोग कंडीशनल बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सभी के लिए। यस, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कह रहे हैं कि एज इफ मतलब जैसे कि, शी स्पेंड्स एज इफ शी वर द डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी, वो खर्च करती है ऐसे जैसे कि वो मुकेश अंबानी की बेटी हो। तो यहाँ एज इफ ही वर माई हस्बैंड, तो सेंटेंस में आपका आ जाएगा वर्ब। द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, देखिए यहाँ भी गड़बड़ी हो गई। ये सेंटेंस बिल्कुल शुरू में भी आया था, आपको याद होगा अगर। बच्चों मैंने आपको बताया था किसी भी लैंग्वेज से पहले जब आप दा लगा देते हैं तो पूरी कम्युनिटी को शो करता है, अदरवाइज वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इंग्लिश कहूँ तो ये एक सब्जेक्ट है यानी कि अंग्रेजी, अगर द इंग्लिश कहूँ तो ये हो जाएगा आपका पूरी कम्युनिटी यानी कि अंग्रेज। तो गैस अंग्रेजी भाषा है पॉपुलर, नॉट अंग्रेज। तो द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपका दा हटेगा, सेंटेंस सही बनेगा। सेंटेंस के पहले पार्ट में, पहले ही लाइन में, पहले शब्द में आपके एरर है। दिस कंटेनर इज फुल विद वाटर, जी नहीं, दिस कंटेनर इज फुल ऑफ वाटर। सेंटेंस में यहाँ एरर हुई है। फुल के साथ में हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ये एक माइनर मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सेंटेंस भी पहले आया हुआ है। इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम, अगर तुम अपना होमवर्क खत्म कर लोगे तो तुम्हें एक आइसक्रीम दूंगा। बच्चों सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ गई है, एक यहाँ और एक यहाँ। और मैंने आपको बताया बच्चों कभी भी किसी भी सेंटेंस में सेम फैमिली के दो वर्ड्स एक साथ कभी नहीं आएंगे, चाहे वो किसी भी फैमिली से हो। डबल नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल एपोस्ट्रोफी कभी नहीं आएगा। तो यहाँ तो डबल फ्यूचर आ रहा है, दो बार भी ला रहा है। अगर एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ रही है तो बच्चों 11 वर्ड मैंने आपको बताया हुए हैं। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ सुनना है। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर, ये 11 वर्ड्स हैं। यस, इनके साथ में कभी मॉडल वर्ब आपकी नहीं आएगी, तो यहाँ सेंटेंस में बिल आपका नहीं आएगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर है। ये आपका कंडीशन सेंटेंस का रूल है। ये सब बच्चों मुझे लग रहा है 5 सेंटेंस रिपीट हो गए हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, कंडीशन सेंटेंस ये है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये फॉर्मेशन कई बार चेंज भी कर दी जाती है, हैड शुरू में ले जाया जाता है, इफ हटाया जाता है, लेकिन अगले पार्ट में फिर भी वुड ही रहेगा। यहाँ यही किया गया है, हैड शुरू में लगाया गया है, इफ हटाया गया है, यहाँ पर आपका शुड हैव नहीं वुड हैव होना चाहिए था। इस गैस तो सेंटेंस में यहाँ आपके अगर देखा जाए तो एरर हो जाएगी बच्चों सेकंड पार्ट में, बहुत माइनर सी मिस्टेक हो जाएगी सेकंड पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को लगता है कि शुड भी वुड की फैमिली का ही वर्ड है तो सेंटेंस करेक्ट हो सकता है क्योंकि दोनों सेम फैमिली के वर्ड हैं, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। अगर शुड आएगा तो शुड ही आएगा और अगर वुड आएगा तो वुड ही आएगा। यहाँ आपकी एरर चली गई है फिलहाल सेकंड पार्ट में। इस केस तो बहुत ज़्यादा हार्ड सेंटेंस नहीं है। और गैस अगर मैं बात करूँ इन सेंटेंसेस की कि सेंटेंस रिपीट हुआ है तो बिल्कुल डेफिनेटली रिपीट हुआ है। क्या सेंटेंस है आपके, ये जो मैंने आपको सेंटेंस कराए हैं यहाँ से 95 से, यस ये 95 से लेकर के आगे के सेंटेंस आपके रिपीट होने शुरू हो गए हैं, 4-5 सेंटेंस।
मैंने जिससे पहले वीडियो कराई है आपकी 41 सेंटेंस से लेकर के 41, 42, 43, 44, ये 4-5 सेंटेंस आपके रिपीटेड है। यस, चलिए कोई बात नहीं, आपको पता चल गया कि गैस रिपीट होता है क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें आई थी आपकी 2017 में, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है आपकी 2018 में। तो देखिए जिन बच्चों को लगता है कि रिपीट नहीं होते सेंटेंस, रिपीट होते हैं। यस, नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर। बच्चों ये एक फॉर्मेशन है जो शायद आपको पता होगी। फॉर्मेशन क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो की, नॉट ओनली बट ऑल्सो की सेंटेंस में यही फॉर्मेशन चलती है। तो यहाँ गलती क्या है उसको पकड़ना होगा। नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो, बट ऑल्सो आया है। फाइंड हर सेल्फिश। बच्चों नॉट ओनली बट ऑल्सो की खास बात यह है कि जो वर्ब आया करती है वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, और नज़दीक में यहाँ फादर है तो फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड नहीं, फाइंड्स होना चाहिए था। तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। आज का लास्ट सेंटेंस है, द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वन एनी मैच लास्ट ईयर। बच्चों सेंटेंस में लास्ट आ गया है। जब भी सेंटेंस में बच्चों आपका लास्ट, प्रीवियस, अगो, यस्टरडे इस तरह के वर्ड दिखाई दें तो सेंटेंस को सिंपल पर से पास्ट बनाते हैं नोट परफेक्ट में, तो ऐसे हेड हटेगा, सिंपल सेकंड फॉर्म आपकी आएगी। अब यहाँ अगर हेड हटाऊँ, सिंपल सेकंड फॉर्म लगाऊँ तो पंगे खड़े हो जाएंगे क्योंकि नोट भी आ रहा है। अब नोट आ रहा है तो मुझे यहाँ पे डिड नोट लगाना पड़ेगा, ये एक और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर आप डिड ही लगा दीजिएगा, सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। यस गैस, तो चलिए फिलहाल आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। और ये कंप्लीट बुक सोल्यूशन आपका चल रहा है 16,800। फुल बुक सोल्यूशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जिसको बाय करना हो मंथली भी आपको मिल जाएगा, इकट्ठा भी आपको मिल जाएगा, जैसा आपका मन करे वैसा आप ले सकते हैं। यस गैस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।